हेलो फ्रेंड्स, दास्तान जुर्म की दुनिया में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें प्यार, धोखा, मर्डर, रिश्तों को दागदार कर देने वाली बहुत ही अजीब और दर्दनाक कहानी है। रात करीब 11:30 बजे मध्य प्रदेश के रीवा शहर में एक बहुत ही अजीब और दर्दनाक घटना घटी। सालेहा परवीन अपने पति शाहिद खान को बदहवास हालत में मां के साथ संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल लेकर पहुंची। सालेहा ने डॉक्टरों से फरियाद करते हुए कहा कि साहब, इसको बचा लीजिए। डॉक्टर ने शाहिद की नब्ज चेक की और पूछा, आखिर इन्हें हुआ क्या है? इनकी हालत तो बहुत ज़्यादा गंभीर लग रही है। सालेहा ने रोते हुए बताया, साहब, इन्होंने जहर खा लिया है। डॉक्टर ने शाहिद का चेकअप करने के बाद सालेहा की ओर देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, ही इज़ नो मोर। डॉक्टर के इतना कहने पर सालेहा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तो उसकी माँ ने कहा कि आप अपने आप को संभालो और अपने ससुर को फ़ोन करके इस घटना की सूचना दे दो। सालेहा ने अपने पति के मोबाइल से अपने ससुर सलामत खान को फ़ोन किया और इस घटना की जानकारी दी। वैसे तो सलामत खान शाहिद से नाराज़ थे क्योंकि उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी और पिछले 7 सालों से पिता और बेटे के बीच बातचीत बिल्कुल बंद थी। लेकिन बेटे की मौत की सुनकर सलामत खान तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए। जब वे हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शाहिद का शव सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ पड़ा है और उसके पास ही सालेहा और उसके माता पिता भी खड़े हुए थे। सालेहा ने अपने ससुर को रोते हुए बताया, पिताजी, शाहिद ने किसी बात से नाराज़ होकर जहर खा लिया है। हालांकि मैं उन्हें लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंची थी लेकिन मैं उनकी जान नहीं बचा पाई। सलामत खान को सालेहा और वहां पर मौजूद उसके माँ और बाप का रवैया कुछ संदिग्ध लग रहा था। उन्होंने देखा कि उनकी बहू सालेहा अपने माता पिता से कान में कुछ छुप छुप कर बात कर रही है। यह सब देखकर सलामत खान बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने बहू पर आरोप लगाते हुए कहा, तुम्हारी हरकतों की वजह से ही आज मेरे बेटे की जान चली गई है। सलामत खान ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनका मर्डर किया गया है और वो भी उसकी पत्नी के द्वारा। पुलिस ने उन सभी के बयान दर्ज किए लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत न होने की वजह से सलामत खान के बयान को सही नहीं ठहराया जा सकता था। दरअसल सलामत खान रीवा के घोगर मोहल्ले में रहा करते थे। उनकी 2 बेटियां और एक 37 वर्षीय बेटा शाहिद था। शाहिद को मोबाइल और नेटवर्क से जुड़े काम में बहुत दिलचस्पी थी। साल 2015 में रीवा शहर के न्यू बस स्टैंड के पास एक मोबाइल का शोरूम खुला था और उसके लिए वैकेंसी निकली थी। कई लड़के लड़कियों ने इंटरव्यू के लिए एप्लीकेशन दी थी जहां शाहिद के साथ साथ एक सालेहा नाम की लड़की का भी सिलेक्शन हो गया था। इसके बाद वह दोनों मोबाइल शोरूम में दिन भर साथ काम करते थे और इसी वजह से शाहिद की सालेहा से दोस्ती हो गई और फिर धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। जब उनका प्यार परवान चढ़ने लगा तो उन दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वालों से बात की। शाहिद के पिता ने लड़की के बारे में जानकारी जुटाई तो उनके किसी नज़दीकी रिश्तेदार ने बताया कि वह लड़की आपके बेटे के लायक नहीं है। लेकिन शाहिद तो सालेहा के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका था। परिवार वालों के समझाने के बाद भी वो नहीं माना और घर वालों के खिलाफ जाकर 2016 में उसने लव मैरिज कर ली। शाहिद के घर वाले इस शादी से बहुत खफा थे, नाराज़ थे और उन्होंने शाहिद को इसी वजह से घर से निकाल दिया था। इसके बाद शाहिद रीवा शहर में ही किराए पर एक मकान में रहने लगा। शादी के कुछ दिनों बाद शाहिद के घर में उसके सास ससुर का दखल बढ़ने लगा। शादी के 2 साल तक सब कुछ इसी तरह से चलता रहा और इस दौरान सालेहा ने एक बेटी को भी जन्म दिया। लेकिन बेटी के हो जाने के बाद उन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर झगड़ा और मनमुटाव रहने लगा था। शाहिद के पिता सलामत खान को भी इस बात की भनक लग चुकी थी लेकिन वह शाहिद की लव मैरिज को लेकर इतने नाराज़ थे कि सलामत खान उससे कोई मतलब रखना नहीं चाहते थे। 21 मार्च 2023 शाहिद की मौत के तीसरे दिन सलामत खान ने देखा कि शाहिद की मौत का गम
उसकी पत्नी सालेहा के चेहरे पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि शाहिद की मौत के बाद सालेहा दिन भर उसका मोबाइल इस्तेमाल करती रहती थी। सलामत खान ने गुस्से में सालेहा को डांटते हुए शाहिद का मोबाइल फ़ोन अपने हाथ में ले लिया। शाहिद की बहन अपने भाई के शौक में मायके आई हुई थी। वह अपने भाई को याद करके उसका मोबाइल देख रही थी। अचानक शाहिद के फ़ोन में एक वीडियो देखकर उसकी बहन चौंक गई। उसने अपने पिता को बताया कि इस मोबाइल फ़ोन में भाई का एक वीडियो है जिसमें भाई कह रहे हैं कि उन्हें जान से मारने के लिए चाय में जहर मिलाया गया है। सलामत खान ने मोबाइल फ़ोन लेते हुए कहा, ज़रा मुझे भी दिखाओ कैसा वीडियो है। सलामत खान ने शाहिद का वीडियो चलाते हुए उसको देखा और उसमें था कि मैं बयान देता हूँ कि मेरी मौत के ज़िम्मेदार मेरी बीवी सालेहा, उसके आशिक बंटू खान और उसके माँ बाप हैं। उन्होंने मुझे अपने प्यार के चक्कर में जहर पिला दिया है। सलामत खान को तो पहले से ही शक था कि उसके बेटे की हत्या की गई है। अब जैसे ही उन्हें ये वीडियो देखा, उनका शक बिल्कुल यकीन में बदल गया। उस वीडियो में शाहिद बार बार अपनी मौत के लिए अपनी पत्नी सालेहा, उसके प्रेमी बंटू खान और अपने ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहरा रहा था। सलामत खान अपने बेटे का मोबाइल फ़ोन लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे और मोबाइल फ़ोन जांच अधिकारियों को सौंप दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले उनके बेटे शाहिद का बहू सालेहा से झगड़ा भी हुआ था और दोनों परिवार परामर्श केंद्र भी गए थे, जहां पर उनकी सुलह कराई गई थी। सलामत खान ने अपनी आशंका के बारे में पहले भी बताया था, लेकिन उस समय किसी ने उनकी बात सुनी नहीं। पुलिस की इस लापरवाही को देखते हुए सलामत खान रीवा शहर के एसपी विवेक कुमार से मिले और उन्हें इस घटना की पूरी जानकारी दी। इसके बाद एसपी विवेक कुमार ने इस केस की जांच एक तेज तर्रार एसआई ब्रजराज सिंह को सौंप दी थी। ब्रजराज सिंह उस थाने में नए नए आए थे, इसलिए उन्होंने पूरे केस की जांच नए सिरे से शुरू कर दी। 6 अप्रैल 2023 ब्रजराज सिंह ने शाहिद के मोबाइल फ़ोन से मिले वीडियो को देखा। उन्हें यकीन हो गया कि शाहिद को जहर देकर मारा गया है। वीडियो में शाहिद ने अपनी मौत के लिए पत्नी, उसके प्रेमी और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया था। घर पर मिले चाय के कप और पानी के गिलास में भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट को जहर होने का अंदेशा था। इसके बाद एसआई ब्रजराज सिंह ने शाहिद के मकान मालिक से और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पता चला कि शाहिद के घर पर बंटू खान नाम का एक व्यक्ति अक्सर आया करता था। जब बंटू खान के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि 35 वर्षीय बंटू का असली नाम शकील है, जो रीवा शहर की बान सागर कॉलोनी में रहता है। शकील के पिता शहर के मशहूर टेलर हैं और उनकी रीवा शहर में ब्लू स्टार टेलर के नाम से भी एक दुकान है। वीडियो में दिए गए शाहिद के बयान के आधार पर पुलिस ने उसकी पत्नी सालेहा, सास परवीन और सालेहा के प्रेमी बंटू खान को अरेस्ट कर लिया। पुलिस के सामने उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दरअसल जियो कंपनी में 2 साल काम करने के बाद शाहिद टेलीकॉम कंपनी में रीवा में ही मैनेजर बन गया था। शाहिद को रीवा शहर से 100 किलोमीटर दूर हर रोज़ आना जाना करना पड़ता था। वह सुबह 7 बजे घर से निकलता था और रात 10 बजे के आसपास अपने घर वापस पहुंचता था। सालेहा की पहली मुलाकात शकील उर्फ बंटू खान से उसकी दुकान पर हुई थी। सालेहा अपना सूट सिलवाने आई थी। बंटू खान पहली मुलाकात में ही सालेहा को अच्छा लगने लगा था। बंटू ने उसका नाम और एड्रेस लिखा और फिर मोबाइल नंबर लेकर एक पर्ची सालेहा को दे दी। बंटू अमीर बाप का बेटा था, जिसके पास महंगा मोबाइल था और घूमने फिरने के लिए एक महंगी सी गाड़ी थी। बंटू खान फ़ोन पर सालेहा से बात करने लगा। उधर शाहिद की छोटी सी नौकरी सालेहा के शौक़ पूरे नहीं कर पा रही थी, जिससे सालेहा बंटू खान को अपना दिल दे बैठी। अब सालेहा को बंटू खान के साथ बात करते रहना अच्छा लगने लगा था। सालेहा ने शकील से यानी बंटू खान से अवैध संबंध भी बनाने शुरू कर दिए थे। बंटू खान और सालेहा के अवैध संबंधों की भनक शाहिद को लग गई थी और सालेहा और उसकी माँ मोना परवीन को इसका पता था
लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया। सालेहा की मां ने बंटू से पैसे और ज़रूरी सामान लेने के बाद अपना मुंह बंद रखा और उसकी यानी अपनी बेटी की इस हरकत को नज़रअंदाज करती रही। 8 मार्च 2023 शाहिद और सालेहा के बीच झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। पुलिस ने परिवार परामर्श केंद्र भेजा, जहां उन्हें समझा बुझाकर प्यार से रहने की सलाह देकर उन्हें घर वापस भेज दिया गया था। लेकिन सालेहा और बंटू शाहिद से अब परेशान हो चुके थे। सालेहा ने बंटू से कहा, मैं अब रोज़ रोज़ के झगड़ों से परेशान हो चुकी हूँ, क्यों ना हमारे प्रेम की राह में रोड़े बने इस शाहिद खान को अपने रास्ते से हटाया जाए। बंटू खान ने सालेहा से कहा, आखिर हम शाहिद को अपने रास्ते से कैसे हटाएंगे? अगर हम उसकी हत्या करेंगे तो पकड़े जाएंगे और फिर सारी ज़िंदगी हमें जेल में ही बितानी पड़ेगी। सालेहा ने कहा कि हम शाहिद खान के खाने या पीने की चीज़ में कोई जहर मिलाकर दे देंगे और शाहिद पर खुदकशी करने का इल्ज़ाम लगा देंगे। और फिर बंटू खान ने उसकी इस प्लानिंग को सहमति दे दी। 18 मार्च 2023 शाम का समय था और मकान पर शाहिद की पत्नी और उसका आशिक बंटू खान और सालेहा की माँ बाप मौजूद थे। सभी ने मिलकर शाहिद को मारने का प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया था। सालेहा ने दीमक मारने वाला जो कीटनाशक होता है उसको खरीदकर लाकर अपने घर में पहले से ही रख लिया था। रात के 9:30 बजे थे। शाहिद ड्यूटी से वापस घर पहुंचा। सालेहा ने उसे बड़े प्यार से बिठाया और ठंडे पानी का गिलास लेकर आई। पानी पीते हुए शाहिद उसके बदले हुए रूप को देखकर हैरान था, लेकिन वो ये सोचकर चुप रहा कि शायद सालेहा अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है। शाहिद वॉशरूम से फ्रेश होकर निकला तो सालेहा उसके लिए चाय बनाकर ले आई। सालेहा ने अब उसकी चाय में जहर मिला दिया था। चाय पीने के कुछ देर बाद शाहिद को बेचैनी और घबराहट होने लगी। जहर का असर शाहिद पर होने लगा था। सालेहा और बंटू खान ने बाहर से कमरे का दरवाज़ा लगा दिया था। करीब 1 घंटे बाद शाहिद को अब समझ में आ गया था कि उसकी पत्नी ने उसको जहर दे दिया है। उसने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था, इसलिए उसको खोल नहीं पाया। इसलिए आखिर में शाहिद ने अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया और उसने कहा, मैं अपने पूरे होश व हवास में बयान दे रहा हूँ कि मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी बीवी सालेहा, उसका आशिक बंटू खान और मेरी बीवी के माँ बाप हैं। उन्होंने मुझे धोखे से चाय में जहर मिलाकर पिला दिया है और पिछले 6 महीने से मुझे रास्ते से हटाने की ये सब लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज इनका प्लान पूरा हो चुका है। इसके बाद शाहिद ने फ़ोन को एक तरफ रख दिया और उल्टियाँ करने लगा। रात के करीब 11 बजे जब शाहिद के कमरे से आवाज़ें आनी बंद हो गईं, सालेहा ने दरवाज़ा खोलकर देखा। शाहिद नीचे फर्श पर निढाल पड़ा हुआ था। सालेहा के पीछे पीछे बंटू खान और सालेहा के माँ बाप भी कमरे के अंदर चले आए। किसी को हत्या का शक ना हो, इसलिए रात को करीब 11:30 बजे शाहिद को कार में डालकर संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया था। सालेहा ने अपने ससुर सलामत खान को उसी वक्त फ़ोन कर दिया था। पुलिस ने पहली ही नज़र में इस घटना को आत्महत्या मान लिया था, लेकिन शाहिद के पिता सलामत खान ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। शाहिद की हत्या के सबूत जुटाने में मेहनत रंग लाई। लव मैरिज के बाद जिस बेटे को पिता सलामत खान ने 7 साल पहले अपने घर से निकाल दिया था, उसकी मौत के बाद उसी पिता के प्रयास की वजह से कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में पुलिस की बहुत ज़्यादा उन्होंने मदद की। शाहिद के मरने से पहले का वीडियो देखने और आरोपियों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने 6 अप्रैल को हत्या की धारा 302, 328 और 120 बी के तहत मामला दर्ज कर लिया। शाहिद की हत्या के आरोप में उसकी बीवी सालेहा, उसके आशिक बंटू खान और उसकी सास मोना परवीन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, लेकिन शाहिद का ससुर शमशाद मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। दोस्तों, इस कहानी का मकसद
आपका दिल दुखाना या आपको परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।